इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ अगर देखें तो सई है, जोमकाई है, बरना है, गच्छई है और चूहा। ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? कौन? सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चूहा। गंगा के किनारे कौन से प्रमुख नगर पड़ते हैं? तो कानपुर है, वाराणसी है, गढ़मुक्तेश्वर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर। गंगा किनारे कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर ये प्रमुख नगर हैं। यमुना किनारे मथुरा, आगरा, इटावा, कलापी, बटेश्वर, क्या है तुम्हारा? बटेश्वर है, ठीक है, तुम्हारा क्या है? बटेश्वर है ना। और तुम्हारा कौसंबी है और हमीरपुर है, ठीक है, यमुना किनारे। गोमती, लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। तो गोमती किनारे लखनऊ है, जौनपुर है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है और सुल्तानपुर है। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर। गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर ये राप्ती नदी किनारे। तराई क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? सहारनपुर से देवरिया तक आते हैं, ठीक है। ये जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया। सहारनपुर से लगाकर वहाँ तो उत्तर में सबसे उत्तरी जिला है, सहारनपुर से लगाकर इधर बलिया, देवरिया तक आ जाते हैं। तो ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया। भक्ति संत देखें, उनका जन्म देखें तो रामानंद का जन्म 1299 में हुआ था, प्रयाग में। कहाँ हुआ था? प्रयाग में। इनके प्रमुख शिष्य रैदास, जैसे जिनको हरिदास भी बोलते हैं, कबीर थे, धन्ना थे, सेना थे और पीपा थे। कबीर का जन्म वाराणसी, काशी में हुआ था, ठीक है। तुलसी का जन्म बांदा के राजपुर में हुआ था, बांदा के राजपुर में हुआ था, सन 1532 में हुआ था तुलसीदास का। रैदास का जन्म बनारस में हुआ था, जिसे वाराणसी कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी प्रयागराज में मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बेलन घाटी प्रयागराज से मिले हैं। सिंगरौली घाटी सोनभद्र, ठीक है, सिंगरौली घाटी से मिले हैं जो सोनभद्र में, तथा चकिया चंदौली से प्राप्त हुए, चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य। अगर मध्य पाषाण काल साक्ष्य देखें उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में मिले हैं। मिर्जापुर सोनभद्र में कौन है? तुम्हारा मोरहना पहाड़ है, लेखिया और ठीक है, बगही खोर ये हैं। और मध्य पाषाण के प्रयागराज में कौन है? मेजा है, बारा है, करछाना है, फूलपुर है, कुरांव है। और प्रतापगढ़ में है सराय नाहर राय, मदहा और दमदमा। तो मध्य पाषाण काल साक्ष्य कहाँ से मिले? मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर में मोरहना पहाड़ और लेखिया और तुम्हारा बगही खोर। प्रयागराज में मेजा, बारा, करछाना, फूलपुर और कुरांव। और प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय, ठीक है, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। और अगर दमदमा झील पूछे तो ध्यान रखना वो हरियाणा में है, यूपी में नहीं है, ठीक है। तो सराय नाहर राय जो है गोरखपुर झील के किनारे है। इसको खोजा किसने था? केसी ओझा ने खोजा था सराय नाहर को। ये गोरखपुर झील के किनारे है। और तुम्हारा यहाँ से 1500 धान प्राप्त हुए थे, सराय नाहर से 1500 धान प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सराय नाहर के बारे में पूछ सकता है यूपी के बारे में। अब देखो यूपी में जो हमारे 8 जनपद थे, यूपी में 8 जो 16 महाजनपदों में 8 जनपद जो यूपी में थे, ठीक है। 8 महाजनपद कहाँ थे? यूपी में। तो जैसे कुरु थे, देखो कुरु है ये इधर, पंचाल है, ठीक है, ठीक है, सुरसेना है, ठीक है, सुरसेना है, और चेदी है, वत्स है, काशी है, कुशाल है, मल्ल है। एक बार हमने इसको पढ़ा है पीछे भी, फिर से देख लेते हैं। कुरु और सारे राजतंत्र थे, कोई भी इसमें प्रजातंत्र है कुछ नहीं, सब जगह राजतंत्र था, ठीक है। ये ग्रीन वाली हमारा राजधानी है और इसका विस्तार कहाँ? तो कुरु की राजधानी हमारी इंद्रप्रस्थ है, क्या है? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ था? कुरु था, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास तक विस्तार था। और ये पंचाल, देखो पंचाल में इधर थोड़ा तुम्हारा पश्चिम में ही पड़ता है पंचाल, जिसकी राजधानी थी अहिछत्र बरेली, क्या थी यहाँ पर? बरेली। शाहजहाँ के पूर्व के बाद बरेली पड़ता है, तो बरेली थी। और काम्पिल फर्रुखाबाद भी थी। इसका विस्तार था बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र था विस्तार। तो सूरसेन था, इसकी राजधानी तुम्हारी मथुरा थी, विस्तार मथुरा के पास ही, देखो लास्ट में है इधर पश्चिम में एकदम, ठीक है। तो मथुरा राजधानी थी और मथुरा के आसपास। तो देखो चेदी देखो यहाँ झांसी के पास ही, तुम्हारा ललितपुर हो गया, झांसी के पास है। तो इसकी राजधानी तुम्हारी वही बांदा पड़ता है यहाँ पर ना। तो इसकी राजधानी थी सुक्तमती कहाँ है? बांदा में इस समय, ठीक है, बांदा में पड़ती है इस समय अगर देखा जाए बांदा में। तो बांदा के आसपास का क्षेत्र था चेदी में। वत्स देखो यहाँ तुम्हारा वही कौशाम्बी के आसपास है, ठीक है। वत्स राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद थी भी इसकी, और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था वत्स में। कोसल
कौशल तुम्हारा इसकी राजधानी कौशल वही अयोध्या को कहते थे। साकेत राजधानी अयोध्या थी। और श्रावस्ती अवध के आसपास का क्षेत्र इसमें था कौशल में। काशी वाराणसी राजधानी भी वाराणसी थी। काशी को अब भी वाराणसी भी कहते हैं। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। मल जो है कुशीनगर इसकी राजधानी थी। और कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम्हारा। नवपाषाण कालीन अगर हम देखें तुम्हारे स्थल देखे, पुरापाषाण काल देखा, मध्य देखा, अब नवपाषाण काल स्थल देखे तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। ठीक है, ये नवीनों खोज से पता चला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, लहुरा देव में। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। यूपी में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य देखें, देखो बागपत में सनौली है। क्या है तुम्हारे सनौली है। मुजफ्फरनगर में मांडी गांव है। ये हमने मैप में भी देखा, यूपी स्पेशल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बागपत कहाँ है? सनौली में है। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, मांडी गाँव मुजफ्फरनगर, मेरठ में आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के तट पर है। सहारनपुर में बड़ा गांव हुलास है। ठीक है, बुलंदशहर में भटपुरा और मानपुरा है। ये सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। यूपी में बागपत में सनौली, मुजफ्फरनगर में मांडी गांव, मेरठ में आलमगीरपुर हिंडन नदी तट पर, सहारनपुर में बड़ा गांव हुलास और बुलंदशहर में भटपुरा और मानपुरा। बुद्ध काल में यूपी के सात मुख्य गणराज्य थे। बुद्ध काल में यूपी में 7 मुख्य गणराज्य थे। कौन से? कपिलवस्तु, ये साग के यहाँ रहते थे। और ठीक है, सुमार पर्वत जिसको चुनार बोलते हैं, पर भग्य राज करते थे। केलपुत्र यहाँ पर कलाम थे। ठीक है, रामग्राम में कोलीय थे। कुशीनगर में मल्ल थे। पावा में भी मल्ल थे। पिपीलवन में मौर्य थे। ठीक, पिपीलवन में मौर्य थे। अशोक के प्रमुख अगर हम अभिलेख देखें तो टोपरा एक है, खिजराबाद सहारनपुर में है। ठीक है, और कौसंबी और मेरठ यहाँ से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के टोपरा, कौसंबी और मेरठ में स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। और सारनाथ का लघु शिलालेख और अहरौर मिर्जापुर का लघु शिलालेख है। तो सारनाथ में लघु शिलालेख है, अहरौर मिर्जापुर में भी लघु शिलालेख अशोक के प्राप्त हुए हैं यूपी में। ठीक है, ध्यान रखना। अब यूपी में गुप्तकालीन अभिलेख अगर देखें तो गुप्तकालीन अभिलेख देखो यूपी में क्या है? बिलसाद अभिलेख एटा में है। गुप्तकालीन अभिलेख है ये। बिलसाद अभिलेख एटा में है। गढ़वा के अभिलेख प्रयागराज में है। ठीक है, करमदंडा अभिलेख ये फैजाबाद में है। ये सब गुप्तकालीन अभिलेख हैं। ठीक है, मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में। मथुरा का शिलालेख मथुरा में। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में। और कहौम स्तंभलेख गोरखपुर में। ये हो गए हमारे किसके? यूपी में गुप्तकालीन अभिलेख। बिलसाद अभिलेख एटा में। गढ़वा के अभिलेख प्रयागराज में। करमदंडा अभिलेख फैजाबाद में। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज में। मथुरा का शिलालेख तो मथुरा में है ये। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में। कहौम स्तंभलेख गोरखपुर में। जेजाक भूक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। जेजाक भूक्ति क्या है? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। टोडरमल सीतापुर में। बीरबल कालपी से संबंधित हैं। टोडरमल कहाँ? सीतापुर के थे। बीरबल कालपी के थे। अवध के नवाब देखें कौन कौन से रहे हैं अवध के नाम। ठीक है, तो अवध के नाम सफदरजंग रहे, शुजाउद्दौला रहे, उसके बाद असफदौला है, फिर वजीर अली है, फिर शहादत अली है, फिर गाजीउद्दीन हैदर अली आए, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद अली आए, फिर अमजद अली आए, फिर वाजिद अली शाह लास्ट में। तो ये सफदरजंग को याद रखो अवध के नवाब में, सफदरजंग। ठीक है, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, वजीर अली, शहादत अली, गजाउद्दीन हैदर अली। ठीक है, और नसरुद्दीन मोहम्मद अली, अजमत अली और वाजिद अली शाह, ये लखनऊ के नवाब रहे हैं। ठीक है, पत्रिका और संस्थापक स्थान और वर्ष देखो। अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय ने संस्थापित किया था इसको। संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय अभ्युदय के। ये काशी से स्थान है इसका, 1907 में शुरू हुई थी। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर 1913 से। माधुरी की दुलारेलाल भार्गव लखनऊ 1922 में। अभ्युदय पत्रिका, ये अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय संपादक काशी से 1907 में। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर 1913 से। माधुरी दुलारेलाल भार्गव लखनऊ 1922 से। ठीक है, और ये साहित्य संदेश गुलाब राय आगरा से 1937 में। साहित्य संदेश गुलाब राय आगरा से 1937 में। यूपी में कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए थे। तो 1888, 1892, 1910 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। 1888, 1892, 1910 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। 1899, 1916 और 1936 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और 1905 वाराणसी में हुआ। 1925 तुम्हारा जो हुआ कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। 1925 में कानपुर में हुआ और 1946 में मेरठ में हुआ। यूपी किसान सभा 1918 में गठन किसने किया था? गौरी शंकर मिश्र,
इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। तो यूपी किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में इसका गठन किसने किया? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान आंदोलन का आयोजन प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल याग्निक, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। काकोरी एक्शन के शहीदों को फांसी दी गई, कहाँ दी गई थी? ठीक है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को दी गई, गोंडा में फांसी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई, गोंडा जेल में। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में। ठीक है। फांसी दी गई थी अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को गोंडा जेल में। चौखंडी स्तूप सारनाथ यूपी में है। गुप्त काल के समय 4th और 5th शताब्दी में बनाया गया था ये। तो 4th और 5वीं शताब्दी में बनाया गया था चौखंडी का स्तूप। ठीक है। गुप्त काल के समय सारनाथ यूपी में है। CM मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है यूपी में? जगदम्बिका पाल का रहा। 1 दिन का कार्यकाल रहा जगदम्बिका पाल का। राष्ट्रपति ठीक है, जो 4 PM के साथ कार्य किया वो कौन है? R वेंकटरमन है। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है, R वेंकटरमन। अब हमारे यूपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, बाकी सारे अब देखेंगे। मिश्रित नॉलेज टेस्ट सीरीजों का क्या क्या है तुम्हारा? देखो, यूरिया का सूत्र होता है CH4N2O या NH2CO NH2, इसको कार्बामाइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इसमें उपस्थित रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। अगला देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके डेरिवेटिव पॉलीमर, बायो पॉलीमर, कोटिंग्स, चिपकने वाले और दवाई के उत्पादन में किया जाता है। उनका उपयोग विलायक, खाद्य योजक, रोगाणुरोधी और स्वाद के रूप में भी किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों के इन समूहों का इत्र बनाने में कम उपयोग होने की संभावना है। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है और उनके डेरिवेटिव पॉलीमर जो हैं, ये जो है क्या करते हैं? बायो पॉलीमरों, कोटिंग्स, चिपकने वाले और दवाई के उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का और उनके डेरिवेटिव का। ठीक है। पॉलीमर, बायो पॉलीमर, कोटिंग्स, चिपकने वाले, दवाइयों के उत्पादन में किया जाता है। उनका उपयोग विलायक, खाद्य योजक या रोगाणुरोधी स्वाद के रूप में भी किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों के इन समूहों का इत्र बनाने में कम ही उपयोग किया जाता है ना, कम संभावना होती है इनकी। ठीक है। हरा कसीस को हम क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट कहते हैं। इसका सूत्र FeSO4 7H2O होता है। हरा कसीस फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O इसका सूत्र होता है। आयल ऑफ विट्रियल, आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सफ़ेद कसीस, इसका जिंक सल्फेट कहते हैं, ZnSO4 7H2O। ठीक है। सफ़ेद कसीस जिंक सल्फेट, ZnSO4 7H2O। नीला कसीस किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को, CuSO4 5H2O। ईंधन, इनका कैलोरी मान देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका होता है? देखो, हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा 150, ठीक है, किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है। तो हाइड्रोजन इससे कम होता है। मीथेन का 55 किलो जूल प्रति ग्राम, पेट्रोल का 50 और केरोसिन का 45। सबसे कम केरोसिन का, ज़्यादा पेट्रोल का, फिर ज़्यादा 55, मीथेन का 55, हाइड्रोजन का 150। ध्यान रखना। प्रमुख विस्फोटक देख लेते हैं। तो RDX, इसको साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन बोलते हैं। ठीक है। RDX को साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन बोलते हैं। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं RDX को। ठीक है। TNG को ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। इस डायनामाइट बनाने में काम आता है TNG। ठीक है। TNT को ट्राइनाइट्रोटॉलुइन बोलते हैं। TNP को ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। इसको पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है। करनोब मोम जो है ताड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। करनोब मोम जो है ताड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठीक है। स्पैरमेटी मोम जो है व्हेल से प्राप्त किया जाता है। जो व्हेल मछली होती है उससे प्राप्त किया जाता है। उत्प्रेरक और उनके कुछ उपयोग दे लेते हैं। लौह चूर्ण का उपयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किया जाता है। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है। और तुम्हारा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल की संपर्क विधि में किया जाता है। ठीक है। जो तुम्हारा ये है
क्या कहते हैं, प्लेटिनम चूर्ण का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीमा कक्ष विधि में किया जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीमा कक्ष विधि में किया जाता है। निकल का प्रयोग वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है निकल का प्रयोग। और कार्बनिक यौगिक और उनके प्रयोग देख लेते हैं। तो ईथर देखो, ईथर जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयोग होता है। यूरोट्रोपिन मूत्र रोग के उपचार में प्रयोग होता है। ठीक है, गेमेक्सिन कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है। और ढलवा लोहा देखें, जिसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं, तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, 2.5% तक होती है। ये कठोर होता है और भंगुर होता है। इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन और तुम्हारा मैग्नीज भी आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है ढलवा लोहा। ठीक है, और पिटवा लोहा जो होता है ढलवा लोहा से ही प्राप्त किया जाता है। ये ढलवा लोहा से ही प्राप्त किया जाता है। अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है ये पिटवा लोहा। अब आघातवर्ती होता है एवं तन्य होता है। चादर एवं तार बनाए जा सकते हैं। कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है, 0.12 से 0.25% तक इसमें कार्बन की मात्रा रहती है, इसलिए अच्छा है पिटवा लोहा। ग्लोबल साल्ट किसे बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को बोलते हैं ग्लोबल साल्ट। ठीक है, दहन पोषक जो दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में दहन पोषक बोलते हैं। सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन क्रियाएं नहीं। तो ध्यान रखना भाई, जितनी दहन क्रियाएं हो रही हैं वो ऑक्सीकरण क्रियाएं तो होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन क्रियाएं हों। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट इसको NaNO3 बोलते हैं। चिली साल्ट बिटर इसको बोलते हैं। ठीक, सोडियम नाइट्रेट को का सूत्र है NaNO3, इसको चिली साल्ट बिटर भी कहते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल्टोइज, इसको नॉर्वेजियन साल्ट बिटर बोलते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल्टोइज, इसका नॉर्वेजियन साल्ट बिटर बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको सोरा बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को सोरा बोलते हैं। अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल्टोइज CO3, NH4 का होल्टोइज CO3 अमोनियम कार्बोनेट सूत्र है, इसको स्मेल्टिंग साल्ट बोलते हैं। निकिल धातु के ऐश क्या है तुम्हारे, गार्नीराइट है, पिटेलिन डाइट है, निकोलाइट है। तो निकिल धातु ऐसे क्या है, गार्नीराइट, पिटेलिन डाइट, निकोलाइट। हाइड्रोजन के रूप देखें, नवजात हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। नवजात हाइड्रोजन, ठीक है, आणविक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। और परमाणविक हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अणु के विघटन से प्राप्त होता है परमाणविक हाइड्रोजन। अर्थो हाइड्रोजन क्या है, इसमें नाभिक एक ही दिशा में चक्रण करते हैं, तो ये पूछा गया है। ठीक है, अर्थो हाइड्रोजन में नाभिक एक ही दिशा में चक्रण करते हैं। और पारा हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। देख लेना, पारा हाइड्रोजन में ठीक है नाभिक एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। ध्यान रखना। पौधे हुए तो आवश्यक तत्व 17 हैं, 9 मुख्य हैं, 8 सूक्ष्म रहते हैं। 9 मुख्य वो क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो ये 9 मुख्य तत्व जो पौधों के लिए जरूरत है। 17 जरूरत होती है, 9 मुख्य होते हैं। 9 मुख्य में नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सल्फर हो गया, ठीक है, और तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फाइब्रोनोजन जो है लीवर द्वारा उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन है। यह रक्त प्लाज्मा प्रोटीन है जो अघुलनशील फाइब्रिन का उत्पादन करके रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। तो फाइब्रोनोजन क्या है, लीवर द्वारा उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन है। यह रक्त प्लाज्मा प्रोटीन है जो अघुलनशील फाइब्रिन का उत्पादन करके रक्त के थक्के जमने में क्या करता है, मदद करता है। रक्त के विपरीत लसिका केवल एक दिशा में बहती है। रक्त के विपरीत लसिका केवल एक दिशा में बहती है। लसिका पची हुई वसा का वहन करती है। लसिका क्या करती है, पची हुई वसा का वहन करती है। ठीक है, मेलेनिन क्या है, वर्णक है। ये मेलेनिन क्या है, वर्णक है। ये क्या है, रंग द्रव्य, रंजक, पिगमेंट भी बोलते हैं इसको, है, जो बाल, आँख, त्वचा का रंग पैदा करता है, मेलेनिन। ठीक है, इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, पाचन में मदद करता है। ये धूम्रपान के कारण शरीर में O2 की कमी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो रक्त में CO और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कम 0.5 ppm से कम और बिना फ्लोराइड वाले, ठीक है, पेयजल का लंबे समय तक अगर हम सेवन करेंगे तो दांतों की गुहिका या दांतों की कैविटी की समस्या हो जाएगी। दांतों में गुहिका या कैविटी की समस्या हो जाएगी। देखो, जो हमें गहरा नीला रंग प्राप्त करना हो तो हमें कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। और ये तुम्हारा क्या कहते हैं, नीला हरा रंग प्राप्त करना हो तो फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
और लाल कांच के निर्माण में हम गोल्ड क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नीला हरा रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड और लाल कांच के लिए हम गोल्ड क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। देखो, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? वराही नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर है। दूधसागर मांडोवी नदी पर है। मांडोवी जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तुम्हारा हुंडुरु जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंडुरु जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। संदर्भ के लिए भारतीय सर्वेक्षण द्वारा अपनाया गया औसत समुद्र स्तर MSL बॉम्बे हाई मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका यूज करते हैं संदर्भ के लिए। CM योगी ने दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पेय पदार्थ संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? अमेठी में किया है। गोपाल कृष्ण गोखले का पहला जो तुम्हारा है 1888 इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। गोपाल कृष्ण ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था? 1888 इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, लाला लाजपत राय 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। अनहैप्पी इंडिया इनकी महत्वपूर्ण कृत है। 1921 में लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। अनहैप्पी इंडिया की प्रमुख कृति है। अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बोस व बैरिस्टर प्राणनाथ मिश्रा द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अनुशीलन समिति कलकत्ता में 1902 में सतीश चंद्र बोस और बैरिस्टर प्राणनाथ मिश्रा के द्वारा स्थापित की गई थी। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम, इसमें प्रावधान क्या था कि न्यायाधिकरणों की एक प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध। ठीक है, इसी के विरोध में सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद ने और बटुकेश्वर दत्त ने उसमें असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण कहाँ है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से आया है। विलियम वेडरबर्न और WS कैन ने 1893 में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना। विलियम वेडरबर्न और WS कैन ने 1893 में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह या खान भी बोलते हैं, नसरुद्दीन खुसरो शाह या खान भी बोलते हैं, खान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक, कौन? नसरुद्दीन खुसरो शाह। वह दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र धर्मांतरित हिंदू था। ये क्या था? धर्मांतरित हिंदू था, इसलिए इसके देवी देवताओं की पूजा होती थी। कपिल मुनि इन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। तो अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कामकाज के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष क्या है? तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। नई दिल्ली में बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 का विजेता कौन रहा? सेंट जॉन्स स्कूल रहा, BLW वाराणसी। ठीक है, ये रहा सेंट जॉन्स स्कूल BLW वाराणसी विजेता रहा बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 का, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीतने वाले कौन हैं? तेजवीर सिंह गौतम बुद्ध नगर के हैं, अभिनव चौधरी गाजियाबाद के। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीतने वाले कौन है? तेजवीर सिंह कहाँ? गौतम बुद्ध नगर के, अभिनव चौधरी गाजियाबाद के। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर में भी हुआ। इन 4 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ और गोरखपुर, यहाँ हुआ। सौम्या मिश्रा ये लखनऊ से संबंधित हैं के निर्देशन में कनाडा में बाजरा मेला एवं स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया। तो सौम्या मिश्रा लखनऊ से संबंधित हैं, इनके निर्देशन में कनाडा में बाजरा मेला एवं स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन किया गया। यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ? ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर में खोला जा रहा है। महिला सुरक्षा हेतु सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। महिला सुरक्षा हेतु सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, यूपी ने शुरू किया है। ठीक है, साइबर सुरक्षा कौशल योजना शुरू की गई IIT कानपुर में। साइबर सुरक्षा कौशल योजना शुरू की गई IIT कानपुर में। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी कहाँ? लखनऊ में। ग्रेटर नोएडा की तरह विकसित किया जाएगा अलीगढ़। रीडिंग लाउंज वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? लाल बहादुर हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ठीक है, अंत्योदय योजना शुरू की गई राजस्थान से 25 दिसंबर 2000 को।
पुस्तक रिबेल अगेंस्ट द राज हेतु एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता किसने? रामचंद्र गुहा ने। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। रानी वेलु नाचियार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी कब? 1780 में। इस प्रकार वह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ने वाली पहली रानी बनी। कौन? रानी वेलु नाचियार 1780 में लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 21 से 30 मई 2023 को कहाँ आयोजित हुई? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य सभा 76वीं जिनेवा में हुई 21 से 30 मई 2023 में। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक होगा कहाँ? फसानो शहर इटली में होगा। फसानो शहर। तो 50वां जो है G7 शिखर सम्मेलन होगा जून 2024 में कहाँ होगा? फसानो शहर इटली में होगा। डॉक्टर जगदीश पिल्लई 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड तक श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज़ देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। ये कहाँ के हैं जगदीश पिल्लई? ये यूपी के हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कहाँ हुआ? देहरादून में। ठीक है। तिलापिया पर्वो वायरस TIPV पहली बार कहाँ देखा गया था? तमिलनाडु में। इसरो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा कब? 2035 में। इसरो अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2035 तक। गिनी की खाड़ी में देखो हमारा अभ्यास हुआ किसके साथ? ठीक है, तुम्हारा हुआ इसके पास इंडिजेनियस आइनस सुमेधा और रोड्स एट इंडिया, ये इसमें गया था। ठीक है, आइनस सुमेधा गया था। ये यूरोपियन इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था। ठीक है, सही गिनी की खाड़ी में यूरोपियन यूनियन और इंडिया का हुआ। गिनी की खाड़ी में जो अभ्यास हुआ इसमें आइनस सुमेधा गया था। कौन गया था? आइनस सुमेधा पूछ सकता है। जैव विविधता घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल श्रेणियों की होती है, फिर इससे कम उष्णकटिबंधीय वर्षावन की होती है, फिर से कम मैंग्रोवा की होती है, फिर शीतोष्ण घास मैदान की सबसे कम होती है। बढ़ते क्रम में देखें तो शीतोष्ण घास के मैदान से ज़्यादा मैंग्रोवा की, मैंग्रोवा से ज़्यादा तुम्हारी क्या उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, और इनसे प्रवाल भित्ति और प्रवाल श्रेणियों की होती है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोवा में है। बाघ अभ्यारण और उनका राज्य देखें, केवल बाघ अभ्यारण कहाँ है? तेलंगाना में है। डम्फा कहाँ है? मिजोरम में। डम्पा मिजोरम में। तड़ोभा महाराष्ट्र में। उदंती सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा। ठीक है, तो ये ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष रहता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं। इनका कार्यकाल सबका 3 वर्ष या 65 वर्ष तक रहता है। ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको 102वें संविधान संशोधन 2018 से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है इसको 102 जो संविधान संशोधन हुआ 2018 में, उसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। काका कालेकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में स्थापित हुई थी। 12 अप्रैल 1992 में स्थापित हुई थी। वैधानिक निकाय है ये, अर्धविधायी और अर्धन्यायिक निकाय भी है ये। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय है ये, संविधिक निकाय है। क्या तुम्हारा? संविधिक निकाय है तुम्हारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC क्या है? संविधिक निकाय, संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है। किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है, CVC। ठीक है। और ये तुम्हारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संवैधानिक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CVC। भारतीय खाद्य निगम FCI उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत आता है। ये सार्वजनिक उपक्रम है, ये सरकारी उपक्रम है। ठीक है, संविधिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, 1965 में स्थापित हुआ था। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 से, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है FCI का। ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR स्थापना 1942 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। तो CSI वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। अध्यक्ष के प्रधानमंत्री पद अध्यक्ष रहते हैं। उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहते हैं। उपाध्यक्ष कौन? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहते हैं। कालक्रम कुछ का देखें तो जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था।
जल प्रदूषण व निवारण अधिनियम 1974 में बना था। जल प्रदूषण निवारण एवं उपकर अधिनियम सेस अधिनियम जल का तो 1977 में बना था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये प्रधानमंत्री जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल रहा है 2/12/1989 से 10/11/1990 तक 343 दिन तक रहा। प्रथम पीएम थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पद छोड़ना पड़ा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पीएम हैं, प्रथम पीएम जिनको अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पद छोड़ना पड़ा। राज्यसभा सदस्य जो पीएम बने वो हैं, जो राज्यसभा सदस्य पीएम रहे, इंदिरा गांधी, श्री देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य रहते हुए पीएम बने थे। कौन? इंदिरा गांधी, श्री देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन से रहे हैं? बीवी गिर रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं और ठीक है बसप्पा दानप्पा जत्ती रहे हैं। ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किए हैं। कौन? बीवी गिर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बसप्पा दनप्पा जत्ती। फरुखुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11/2/1977 तक रहे हैं। ये आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे, फरुखुद्दीन अली अहमद। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा की संथाली आदिवासी जाति से संबंधित हैं। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। सिविल मैरिज एक्ट आया था 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय। सिविल मैरिज एक्ट जो आया 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में लायंस डाउन के समय। शारदा अधिनियम 1930 में इरविन के समय। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम आया 1937 में लिन लिथागो के समय में। सबसे कम पानी का उपयोग कौन करता है? बाजरा करता है। अगर जौ, बाजरा, ज्वार या रागी दे तो बाजरा करता है। इसको लेते सिविल मैरिज एक्ट आया है 1872 में नॉर्थ ब्रुक के समय में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में लायंस डाउन के समय। शारदा अधिनियम 1930 में इरविन के समय में। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में लिन लिथागो के समय में। पुस्तक भारत भवानी के लेखक हैं रघुवीर नारायण। पुस्तक भारत भवानी के लेखक कौन है? रघुवीर नारायण है। सर्वाधिक बृहत प्रसिद्ध तंत्र कौन है? जॉन मेंडल है। 4 स्तरीय बैंकिंग होने की सुविधा की सिफारिश किसने की थी? नरसिम्हन समिति। प्रथम किया था इसने। ठीक है। प्रथम नरसिम्हन समिति थी, उसने 4 स्तरीय बैंकिंग होने की सुविधा की थी, सिफारिश की थी करने की। ठीक है। अपना ग्राहक जानो केवाईसी सुझाव किसने दिया था? नचिकेत मोर समिति ने। अपना ग्राहक जानो केवाईसी का सुझाव किसने दिया? नचिकेत मोर समिति ने। रक्त का प्यासा रक्त पिपासु कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का था। अनुच्छेद 246 राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 246 के अनुसार राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महासागरों की नम्रता सबसे अधिक है? तो वो उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में महासागरों की नम्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है। उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था। तीव्र और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था। पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का कर जीडीपी अनुपात कितना है? 11.1%। 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? भारत करेगा। केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में शामिल हुआ भारत। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे जिले का भिवंडी गांव है। ठाणे जिले का भिवंडी गांव। भारत के रिवॉर्ड प्रोग्राम को सहायता प्रदान की जाती है विश्व बैंक द्वारा। फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है? ग्वाटेमाला में। नीचे दिए वक्तव्य में देखना है तुम्हारा कथन करना। जो कथन है आइरिस के पीछे जिलेटिन के समान प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपनी स्थिति में रखा हो रहता है। ठीक है। जिन्हें पश्चामाभि मांसपेशियां कहते हैं। तो इसमें ए और दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे हम पढ़ते हैं अभी बाद में। ठीक है।